आज की दुनिया में जब भी एक कोई स्टेटमेंट या रशिया की तरफ से या यूएस की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से आता है, हम तुरंत बात करने लगते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। बट आखिर अब यहाँ पर जब यूरोपियन यूनियन में देशों को वॉर की तैयारी करने के लिए बोल दिया है, सिटीजन्स को रेडी रहने के लिए बोल दिया है, तो क्या अब हमें मान लेना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो एक्चुअल ये एक पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी जो है दिन पर दिन ऐसे इंसिडेंट्स के साथ हमारी तरफ बढ़ती हुई जा रही है। जैसे कि रशिया ने जो अभी यहाँ पर सी ऑफ जापान में क्रूज मिसाइल का अटैक किया है, और इस मिसाइल अटैक के बाद यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें दोनों अलायंसेस, अगर मैं नाटो की बात करूं तो नाटो, और अगर रशिया लेड अलायंस की बात करूं तो ये दोनों ही फुल्ली प्रिपेयर्ड है और एक दूसरे के सामने है, और ये कह भी रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वॉर। और इसका बहुत बड़ा एविडेंस है कि यूरोपियन यूनियन के देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने अपने सिटीजन्स को ऑलरेडी बोल दिया है कि आप तैयार हो जाइए, आप अपने खाने का स्टोरेज एटलीस्ट 72 आवर्स का कर लीजिए। जर्मनी में बंकर्स बनने की तैयारी हो रही है, बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, एंड ये सब बिल्कुल क्लियर करता है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी है अब वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। क्या हर बार की तरह वर्ल्ड वॉर 3 की जो ये बातें हो रही हैं वो सिर्फ हवा में हो रही हैं, या फिर इन बातों का कोई फंडामेंटल बेसिस है? तो दिस ऑल हैज बिगिन जहां यहाँ पर रशिया ने क्रूज मिसाइल का अटैक किया था आज से 3 से 4 दिन पहले, और यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लियर किया है कि वेस्ट जो है वो अपना ध्यान रखे। अगर वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में, यहाँ पर अगर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है रशिया और यूएस द्वारा चलाए जाने वाले नाटो मिलिट्री अलायंस के बीच, तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो डेफिनेटली होके रहेगा और रशिया उससे पीछे नहीं हटेगा। और इसी चीज को क्लियरली रिटॉर्ट किया है यहाँ पर, अगर हम बात करें नाटो चीफ ने भी। और इसी चीज की प्रिपेयर्डनेस के लिए यूरोपियन यूनियन में अपने स्टेट्स को और मेंबर स्टेट्स के सिटीजन्स को बोला है कि आप फूड, वाटर और अदर एसेंशियल सप्लाईज जो है स्टोर करके रख लीजिए एटलीस्ट फॉर मिनिमम 72 आवर्स। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो सिटीजन जो है इसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट की, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रशिया जो है एक फुल स्केल अटैक सिर्फ यूक्रेन की तरफ नहीं, यूरोप के लिए प्लान कर रहा है, दैट टू बाय 2030। अब यहाँ पे साथ ही साथ इमीडिएट नाटो ने रिस्पॉन्स किया है। नाटो ने रशिया के अगेंस्ट क्लियरली बोला है कि अगर किसी पावर को ऐसा लगता है कि वो नाटो के मेंबर्स या फिर यहाँ पे पोलैंड, जैसे कि यहाँ पे अटैक की बात की जा रही है, और वो यहाँ पर ऐसा करके जा सकते हैं बिना हार्म हुए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाटो पे अटैक किया जाएगा तो उनको फियर्सली और फुल फोर्स की तरफ से नाटो जो है जवाब देगा, और ये जो जवाब होगा वो काफी डिवास्टेटिंग होगा। और उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ ऐसे अनक्लियर शब्दों में नहीं बोला है, स्पेसिफिकली बोला है यहाँ पे कि यहाँ पर पुतिन जो है वो बहुत क्लैरिटी ले ले कि अगर वो नाटो स्टेट्स पे अटैक प्लान कर रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो मिस्टर रुट हैज मेड इट प्रिटी क्लियर कि यहाँ पे मैं सिर्फ रैंडमली किसी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहा हूँ रशिया को, और रशियन प्रेसिडेंट को भी ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो नाटो मेंबर स्टेट को अटैक करेंगे तो यहाँ पे उनको फुल फ्लेजेड रिस्पॉन्स मिलेगा। और वर्ल्ड वॉर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स दिया आपको स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे प्रेपरेशंस जो है यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जहाँ पे जर्मनी जो है अपनी बिल्डिंग्स को बॉम्ब शेल्टर्स बना रहा है, वहीं पे यहाँ पे जर्मनी में कई नए बंकर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और ईयू ने तो सारे मेंबर स्टेट्स के सिटीजन्स को अपने एसेंशियल आइटम इंक्लूड फूड एंड वाटर उनको स्टोर करने के लिए बोल दिया है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि क्या एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 3 जो है होने वाला है? तो अगर मैं बात करूं 21st सेंचुरी की, तो यहाँ पे द वे वी बिगिन, जैसे हम 2001 में 2000 में आए, द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 जो थी
वो बहुत कम थी। बट यहाँ पे जो रीसेंट इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं, जो रवैया स्टेट्स का यहाँ पर देखने को मिला है, जो आइसोलेशन देखने को मिला है, और यहाँ पे फोकस इंटरनल, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उनकी वजह से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इंटरनल फैक्टर्स जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बहुत बड़ी वजह बन रहे हैं। और ये इतने ज्यादा हो गए हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली एक वॉर, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब पॉसिबिलिटी के तौर पर हमें दिखने लगा है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये अकरेंस, अगर वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन पॉइंट कहां से हो सकता है? एट प्रेजेंट हमारे पास 3 बड़े ओरिजिन पॉइंट्स है। सबसे पहला डेफिनेटली इस वक्त ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर जो है वो एक बहुत बड़ा ओरिजिन पॉइंट है। 2022 में शुरू हुआ रशिया यूक्रेन वॉर, वो बहुत बड़ा ओरिजिन पॉइंट है। एंड नाउ दैट डोनाल्ड ट्रंप इज बैक इन यूएस प्रेसिडेंसी, यहाँ पर चाइना और यूएस का जो कॉन्टिन्यूअस एस्केलेशन है, चाहे वो टेरिफ वॉर के रूप में हो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में हो, यहाँ पर वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। चाइना का बहुत क्लियर और पावरफुल असर्टिव रोल रहा है अपने डोमिनेंस, अपने क्लेम्स को लेके, अपनी टेरिटरी को लेके, और वो उस पर कॉम्प्रोमाइज करता हुआ ना पहले दिखा है ना आज भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल प्लेसेस हैं जहां पे हमें ये स्पार्क्स, रीजंस, फॉल्ट लाइंस दिख रहे हैं जहां से वर्ल्ड वॉर 3 ऑटोमेटिकली एस्केलेट हो सकता है। और यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज जो हैं ऑन डिफरेंट साइड्स हमें इन्वॉल्व हो सकती है। इवन दो यहाँ पे यूएस चाइना का जो एस्केलेशन है वो रीसेंट है, बट अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखेंगे जहां पे चाइना ने क्लियरली कहा है कि यूएस के साथ किसी भी तरीके के वॉर के लिए वो रेडी है। और यहाँ पे साउथ एशिया, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की हालत देख ले, यहाँ पे सारे ही यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये छोटे छोटे फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे एक्चुअली अगर वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन आई तो यहाँ पे डिविजन्स जो है बहुत होंगे और बहुत वाइडली क्लियर होंगे। तो यहाँ पर इस वजह से पॉसिबिलिटी जो है वर्ल्ड वॉर 3 की क्लियरली बढ़ते हुए दिख रही है। अब अगर आप यहाँ पे एक रैंडम सर्वे देखें जो यहाँ पे डेटा के हिसाब से क्लियरली एक सोर्स से आया है, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन सी कंट्री सोचती है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो होने वाला है। और इसमें अगर हम इंडिया का वोटिंग परसेंटेज देखें तो वो 79% है। बाकी बड़ी कंट्रीज की अगर हम बात कर ले, यूएस की बात कर ले, यूके की बात कर ले, then also most of the population is lying above 50%. So that means people also think that at present जो हमारे conflicts चल रहे हैं they might lead up to a situation of world war. सवाल अब ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है तो हमें यहाँ पर ग्लोबली क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला और ऑब्वियस इम्पैक्ट कि आप जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहे नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक्सपेक्ट करें वो खत्म हो जाएगी। स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो डाइव कर जाएंगे, दे विल बी क्रैशिंग लाइक एनीथिंग। फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम्स क्रैश करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फूड शॉर्टेजेस हो सकती हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक सेटअप जो है एट प्रेजेंट कंट्री का वो बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट होगा, और ये मेजर कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके लिए तो ये खास तौर से एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो इमीडिएटली डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा एंड दे विल कोलैप्स। साथ ही साथ एट प्रेजेंट जो ह्यूमैनिटी ने इतनी रिसर्च, डेवलपमेंट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाई है ह्यूमैनिटी के फेवर में, उन सब का काम जो है खत्म हो जाएगा, या उनके लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है खत्म हो जाएंगे। और सारी इकोनॉमीज जो है यहाँ पे वॉर टाइम इकोनॉमीज बन जाएंगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा डर तो ये है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन इस न्यूक्लियर एज में सभी के पास है, चाहे वो बताए या ना बताए, न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज हो सकता है। इसके अलावा इस वक्त अगर हम कैपेबिलिटीज की बात करें, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो किसी भी नेशन की कैपेबिलिटीज सिर्फ एयर, वाटर और लैंड पे चेक नहीं होंगी, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ साइबर स्पेस ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ बायोटेक ऑल्सो। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्पेस है जहां ये अलग अलग डोमेन्स, इवन इंक्लूडिंग स्पेस, यहाँ पे एक तीसरा डोमेन भी है जहां पे ये वॉर जो है देखे जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि नेशन की जो रनिंग लाइफलाइन है उसको डिसरप्ट किया जाए। द एंड क्वेश्चन वेयर विल बी कि क्या ये एक्चुअली ऑनगोइंग इवेंट्स जो है वर्ल्ड वॉर 3 एक्चुअली में टर्न हो सकते हैं। तो यस,
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये जो अफेयर्स चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, उनको विद इन एन टाइम विद डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस नहीं लाया गया तो ये एस्केलेट हो सकते हैं. नो डाउट दे कैन एस्केलेट इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3, but at the same time if they can be controlled with negotiations, with diplomatic understanding, then definitely हमारे पास ज्यादा स्कोप है इस पूरी दुनिया को इस वक्त प्रोटेक्ट करने का. That was all from my side. I hope you got a clarity on this particular topic. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. Thank you so much.